सो लाइक जैसा कि आपने चैलेंजेस का बताया, अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन रेज हुआ अभी। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे हम टीयर 2 और 3 सिटीज़ में हैं, और हम देखें कि हम तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से रेज अप हुए हैं, तो जो अभी के जो पेरेंट्स हैं, क्या वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं या उनका माइंडसेट अभी भी वैसा ही है? दे आर रेडी इफ यू क्या? आई बिलीव कि अगर वैसा कॉन्सेप्ट है और अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टियर 1 में तो ऑलरेडी हाँ, है ना। राइट राइट। अब टियर 2 और टियर 3 की अगर अपन बात करें, तो मैं अगर उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर इज अ टियर 3 सिटी, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो जब पेरेंट्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, एंड ट्रस्ट मी दे हैव एक्सेप्टेड, एंड नॉट ओनली दोज पेरेंट्स जो मैं मानती हूँ कि जो एक एजुकेशनल एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, इवन बहुत अच्छे जो एक नॉर्मल बिजनेस हाउसवाइफ्स, या दे आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि वो चेंज दिख रहा है। तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अगर इस तरह के सेंटर्स आते हैं एंड सच थिंग्स आर डिलीवर्ड ऑथेंटिकली टू द चिल्ड्रन, एंड उतना पेरेंट के साथ आपका इंटरेक्शन है, एंड यू आर एबल टू डिलीवर such things, and definitely parents will absorb these things, and parents are wonderful parents. मैं कहीं भी parents को blame नहीं करूँगी, but it is just the lack of exposure to the parents also कि ऐसी कोई चीज़ भी exist करती है, और अगर exist करती है तो वो इतनी effectively work भी कर रही है बच्चों में, राइट। सो या ऑफ कोर्स। तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि टियर 2 टियर 3 में अगर इस तरह के लर्निंग सेंटर्स आते हैं, स्कूल या नहीं, लर्निंग सेंटर्स इंडिविजुअली भी नहीं आते हैं, और स्कूल्स इस तरह की अप्रोच पे चलते हैं, स्पेशली प्री स्कूल्स 2 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप में, अगर स्कूल्स भी ये मेथड अडॉप्ट करते हैं ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, गिविंग मोर एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन, डेवलपिंग सच काइंड ऑफ स्पेस, नर्चरिंग स्पेस आप बनाओ जहाँ पे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हो, एकदम क्रिएटिव हो रहे हो, क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप हो रही हो, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज विल डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए इसको अडेप्ट करेंगे, और उस पे दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। या ओके, सो नेक्स्ट मुझे वापस इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट्स द डिफरेंस यू फील बिटवीन ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एंड जो करंट मॉडर्न पेरेंटिंग है? मतलब जैसे आप रेज हुए तो आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हुए हो, बट आप चाहते हो कि मेरा जो डॉटर्स हैं वो मॉडर्न पेरेंटिंग में हो, तो लाइक व्हाट्स द डिफरेंस यू फील? सो या ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो होता है, दैट जनरली एम्फसाइजेस ऑन encouraging, there is too much importance of discipline and respect for authority. आपको डिसिप्लिन में भी रहना है, आपको वो जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट भी करना है, लाइक यू कांट से एक सेट करते हैं कि 7 बजे उठना, तो यू हैव टू वेक अप। हाँ, they expect, the parents, my parents did expect for me to be, so that was the definition of discipline that time. So discipline and respect for authority. नंबर 2 जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का पार्ट था, वो जो जब पेरेंट ने द पेरेंट यूज्ड टू टेक इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, सो देयर वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। आप सिक्योर्ड हो, Yes. यानी कि पेरेंट, हाँ ठीक है मम्मी संभाल लेगी या पापा संभाल लेंगे। So again, it was the sense of security from the parents, and that ways. Number 3 was the family values and tradition holded too much importance. कि फैमिली की वैल्यूज क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, वो आपको जानना है एंड उसका रिस्पेक्ट करना है, एंड ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग. While in modern parenting that is happening today, I would say that it is more of children based. The children are the priority. उनकी needs को prioritize किया जाता है, उनकी इच्छा क्या है, the children has say in family decisions, and so modern parenting is all about respecting the child's needs and promoting their, उल्टा हो गया एक तरीके से। हाँ कह सकते हैं उल्टा हो गया, बट वो भी अच्छा था। हाँ। And so this is more of child based thing, and promoting, so the even adaptation and flexibility in parents. So parents have started learning to adapt, and they are quite flexible with the changes if the as per the needs and of the child and the school, and जो कि हम traditional parenting में नहीं देखते थे. जो राइट टाइम होता है कि बच्चे को अब हम प्री स्कूल में डालें, तो वो क्या होता है?
हाँ, so admission in a preschool is very important and it plays a very important role as क्योंकि वही जो चीज़ है early education या early admission ही आपके बच्चों को last तक उसके overall development and you are going to become, so it is a very crucial part. As a parent, I would say it is a very important decision that a parent should take, that when should you get the child admitted in a preschool. So general जो एक एज चलती है for a play group is 2 year to 3 year के एज में parents should start looking for a, so when a child is around 18 months old, you should start looking for the preschools and in your city, and आप स्कूल की लर्निंग अप्रोच जानना स्टार्ट करें, उसका एनवायरनमेंट, उसके पास क्या स्पेस है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये तो चलो आपने देख लिया कि स्कूल है, the child's readiness to go to the school, and once the child is very used to, and the child is socially comfortable, so that's the green flag for the parent to understand that yes, now it's the time that the child is ready for the school. And और अगर मैं particularly technically बात करूँ, the appropriate age for the child to get admission, when a parent should start looking for an admission in the preschool, is 2 to 3 year old. Okay.